बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट चैप्टर जो कि क्लास 10th का है, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम इस वीडियो में रिफ्लेक्शन की कुछ कुछ नॉर्मल चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़, हमें लाइट चाहिए क्यों? लाइट इसलिए चाहिए क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। देखिए, सन से लाइट आ रही है, लाइट रे आ रही है, ऑब्जेक्ट पर टकरा रही है और वही टकरा के बाउंस बैक होकर हमारी आंखों पर पड़ रही है, तभी हम किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं। अंधेरे में आप चीज़ें ऐसे ढूंढते रह जाओगे पर आपको मिलेंगी नहीं। अब दूसरी चीज़, लाइट को हमने यहाँ पे एरो से रिप्रेजेंट करा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो स्टार्टिंग है रिफ्लेक्शन की। फर्स्ट हाफ हमारा रिफ्लेक्शन से ही कवर होगा हमारे इस चैप्टर का। रिफ्लेक्शन की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब सिंपली होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ये देखिए विजिबल। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज बाउंस बैक। ये डेफिनेशंस आप लोग लिख सकते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड मतलब जिस सरफेस को पॉलिश करा गया हो, या फिर शाइनी सरफेस। जो आप प्लेट चम्मच वगैरह हमारे घर में देखते हो, शाइनी सरफेस रहती हैं, उनको पॉलिश ज़्यादा नहीं करा होता, बट फिर भी आप वहाँ पे अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, तो इसलिए हमने लिखा पॉलिश्ड सरफेस और शाइनी सरफेस। पॉलिश्ड हमारे जो कांच पॉलिश होते हैं, कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अरे यार, कांच तो पॉलिश ही नहीं होते। क्यों क्यों होते हैं? आप जब एक नॉर्मल मिरर देखो, जो नॉर्मल कांच देखोगे ना, जो ट्रांसपेरेंट होता है वो अनपॉलिश्ड है, और जो हमारे घर में कांच है वो पॉलिश्ड है। अब दूसरी चीज़ हम डेफिनेशन से में ही पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ड्यू टू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। रिफ्लेक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है लाइट की जिसकी वजह से हम दूसरी चीज़ों को, जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी के कारण ही देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें ये पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन हो किस चीज़ से रहा है। रिफ्लेक्शन होगा किस चीज़ का? ऑब्जेक्ट्स का ही होगा। तो ऑब्जेक्ट्स क्या देख रहे हैं हम? ऑब्जेक्ट्स होते हैं दो टाइप के। पहली चीज़, ऑब्जेक्ट होते हैं एनीथिंग विच एमिट लाइट आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट। जो भी चीज़ें लाइट रे एमिट कर रही हैं वो होती हैं ऑब्जेक्ट। क्यों यार, हम तो लाइट रे एमिट ही नहीं करते। करते हैं हम भी। हम सोलर एनर्जी लेते हैं, जो सूर्य की लाइट रहती है वो लेते हैं, वो अब्जॉर्ब करते हैं और फिर एमिट करते हैं, इसीलिए हम लोग दिख सकते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वो होते हैं ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट हो। कैंडल जलेगी, लाइट देगी, उसको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। बट ह्यूमंस, हम हमारी बात करें, हम नॉन ल्यूमिनस होते हैं। मतलब हमको क्या चाहिए? हमको पहले हमारे अंदर लाइट अब्जॉर्ब होनी ज़रूरी है। एकदम से लाइट चली जाएगी, तब हम थोड़ी देर तक दिखना बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास खुद की लाइट नहीं होती। बट लाइट जला दो और एकदम से लाइट बंद कर दो, कैंडल तो दिखेगी। तो दैट इज़ नोन एज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। अंडरस्टैंडिंग? अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले हम ये रेज वगैरह पढ़ लेते हैं कि रेज कौन सी क्या होती हैं। देखिए, ये जो नीचे सरफेस है, ये है हमारा मिरर। ये जो नॉर्मल एन दे रखा है, ये है नॉर्मल रे। ये नॉर्मल रे इमेजिनरी होती है, दिखती नहीं है। इसे सिर्फ हम परपेंडिकुलर मानते हैं कि हाँ, ये प्लेन के, हमारी जो मिरर का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन है। फर्स्ट आती है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जो भी आपने लाइट रे डाली, यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे टॉर्च जलाई, तो ये जो लाइट रे ये आई है, ये होती है मेरी इंसिडेंट रे। सेकेंड, ये रे जो कि रिफ्लेक्ट बैक होके गई, वो होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इनके बीच में एंगल होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अब इंसिडेंट, आप एक काम करना, घर पे जो भी मिरर्स होते हैं उनमें आप लेज़र लाइट होती है ना, लेज़र लाइट को यहाँ पे जलाना, एक एंगल पे जलाओगे तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होके दूसरे साइड दिखेगी आपको लाइट। ये आप लोगों ने सबने ऑब्जर्व करा होगा। ठीक है, तो यही होती है रिफ्लेक्शन की फेनोमेनन, दैट इज़ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यहाँ पे मैंने दे रखा है, यहाँ पे आप लोग नोट करते जाइएगा। इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब हम दो लॉज पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के लॉज। रिफ्लेक्शन के लॉज, पहला लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? जब भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करोगे या ज़्यादा करोगे, क्योंकि आपके हाथ में वही है, आप नॉर्मल को इधर उधर कर नहीं सकते। रिफ्लेक्टेड रे तो भैया अपने बस में ही नहीं है। इंसिडेंट रे कर सकते हो, तो इंसिडेंट रे जब भी आप चेंज करोगे, कम करोगे, ज़्यादा करोगे, रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ होती है द इंसिडेंट रे नॉर्मल रे कौन सी होती है? परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारी तीनों जो रे होती हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। एक ही प्लेन मतलब अगर मैं कागज़ की बात करूँ, कागज़ को मैं उठा दूँ तो ये जो टेढ़ा वाला प्लेन है ना, ये प्लेन हो गया। ऐसे सीधे प्लेन की बात करूँ तो ये सीधा वाला एक प्लेन हो गया।
अगर मैं ऐसे टेढ़े प्लेन की बात करूँ तो वो भी एक प्लेन हो गया, मतलब एक ही प्लेन में ये सारी चीज़ें लाई करेंगी। ठीक है, इट वॉज अ शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तक देख लिया है। आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।